नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल सू एंड नंबर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को टाटा स्टील मैराथन जो कि 21 दिसंबर 2025 को होने के लिए जा रही है, उसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए, मैं इससे पहले 2024 का एडिशन में पार्टिसिपेट कर चुका हूं और उस समय मैं अपना पहला ही 25 किलोमीटर का इवेंट रन कर रहा था और उसमें मेरा टाइमिंग आया हुआ है 1 आवर 42 मिनट 47 सेकेंड और मेरा ओवरऑल रैंकिंग था 89, जेंडर वाइज 88 और एज कैटेगरी जो कि मैं 35 से 39 ईयर में आता हूं, मेरा रैंक था 15। और आप लोगों में से जो कोई मुझे नहीं जानते हैं उन लोगों को मैं ये बता दूं कि सिर्फ 2 साल का समय में मैं ये किया था। उससे पहले मैं रनिंग करता नहीं था, अनफिट था और ये साल मेरा 3 ईयर होगा। तो इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि सेकेंडरी प्रिपरेशन या सेकेंडरी ट्रेनिंग। देखिए, मैं अपने रनिंग को 2 भाग में बांटता हूं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। आप प्राइमरी में जो मेनली जो आता है वो आपका होता है ट्रेनिंग, जैसे कि आप मंडे से लेकर के संडे तक क्या रन कर रहे हैं, एक ट्रेनिंग प्लान, वो चीज। पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेकेंडरी ट्रेनिंग या प्रिपरेशन के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं, जो कि आप बहुत ही कम वीडियो में देखोगे। हर कोई आपको यह बताएगा कि आपको अलग अलग दिन क्या वर्कआउट करना है, कैसे अपना रनिंग को इंप्रूव करना है, यह सब बताएगा। पर इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये जो बात बताने के लिए जा रहा हूं, ये चीज एक अनुभव से आदमी सीखता है। और ये चीज जो है ना, अगर आप कितना भी तगड़ा प्रैक्टिस करके रखे हैं, अगर इन बातों को अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो विश्वास मानिए दोस्तों, आपका इवेंट के दिन में आपका जो टाइम है ना, वो उतना अच्छा नहीं आता जितना हम लोग सोचते हैं। तो मैं अपने अनुभव से इस चीज को बताने के लिए जा रहा हूं। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको एक ऑथेंटिक चीज, एक सही चीज बताऊं, एकदम लाइव एग्जांपल के साथ में, क्योंकि ये सब चीज मैं खुद फील कर चुका हूं और मैक्सिमम लोग फील करते हैं। पर ये सब बातें 90% लोग शेयर नहीं करते हैं। हर कोई ये बताता है कि आपको प्राइमरी गोल क्या है, आपका ट्रेनिंग कैसे करना है, मंडे टू संडे क्या करना है। तो अभी सेकेंडरी चीज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को। पहला जो चीज आपको जो ध्यान में रखना है वो है आपका सोने और उठने का टाइम टेबल। देखिए, बहुत ही छोटा बात मैं बोल रहा हूं, इसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर इसको आप अभी से ध्यान देते हैं। आज ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं 15 नवंबर 2025 को और आपका इवेंट होगा 21 दिसंबर 2025 को। तो आपके पास 4 से लेकर के 5 सप्ताह आपके हाथ में है। तो अभी से इस बात को आप ध्यान दोगे तो विश्वास मानिए, आने वाला जब आपका जो दौड़ होगा, दौड़ का दिन होगा, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे। तो पहला जो चीज मैंने बोला, सोने और उठने का आपका टाइम टेबल। देखिए, जो ये जो इवेंट होगा ये आपका मॉर्निंग में होगा, ठीक है। तो जब आप उठोगे ना, तो अगर आप नए लड़के हैं, पहली बार पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि इवेंट का है तो आपको मजबूरी में उस दिन उठना ही है, तभी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। पर अगर आपको उठने का आदत नहीं है तो सुबह आपको क्या होगा कि आप डल फील करोगे, आपको एनर्जी नहीं लगेगा, आप कमजोर आपको फील होगा। पर वहीं अगर आप सुबह का टाइम पर अगर उठने का अगर आपको है तो आप पूरा एनर्जेटिक फील करोगे, लगेगा शरीर में ताकत आ गया, क्योंकि आपको शरीर को वो आदत हो जाता है। तो आपको सुबह का टाइम पर उठने का बना लीजिए और रात में परफेक्ट सोने का। अगर आप सही टाइम पर सोते नहीं हो तो सुबह उठ नहीं पाओगे। तो आपको सोने और उठने का टाइम को बढ़िया कर लीजिए अभी से। ये आपको थोड़ा समय लगेगा, साइंटिफिकली 21 दिन लगता है कोई चीज का आदत बनाने में। तो अगर अभी से आप करते हैं तो आपका इवेंट का दिन आते आते आपको शरीर को आदत हो जाएगा सुबह उठने का, कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। जो दूसरा जो चीज आपको ध्यान देना है वो आपका है डाइजेशन का। देखिए, मैक्सिमम लोग इसमें गलती कर जाते हैं, डाइजेशन में मतलब कि खान पान में। अभी से आप अपना खाना पीना को हिट एंड ट्रायल करना शुरू कर दीजिए। आपके पास काफी पर्याप्त मात्रा का समय है। 90% कंडीशन में आपको जो घर का खाना होता है, चावल दाल रोटी सब्जी, वो बेस्ट परफॉर्म करता है। पर उसमें भी आप ये चेक करिए कि कौन सा खाना मैं ये जो पूरा 24 घंटा में खाया तो उसको मैं मेरा नेक्स्ट डे में कौन सा खाना में मेरा शरीर अच्छा परफॉर्म किया, उसको आप किसी डायरी में नोट डाउन करके लिख कर रखिए। वो आपको इवेंट के दिन में हेल्प करेगा। इवेंट से जस्ट एक दो दिन पहले वही पूरा पैटर्न फॉलो कीजिएगा। विश्वास मानिए, आपका इवेंट के दिन में बहुत ही अच्छा आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो सुबह जब जाओगे दौड़ने के लिए, आपका पेट, पहला चीज तो आपका पेट साफ नहीं होगा। दूसरा कि अगर आपका पेट साफ नहीं हुआ तो आपको पेट दर्द
गारंटी करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। ये दो चीज हो गया। अब इसके बाद जो तीसरा जो चीज है वो आपका है हाइड्रेशन और फ्यूलिंग का। देखिए, हाइड्रेशन में आप सबसे जो कॉमन चीज है वो है आपका वाटर। ठीक है, आपको रनिंग के टाइम पर 25 किलोमीटर का आप डिस्टेंस दौड़ोगे तो आप बिना पानी पिए, बिना हाइड्रेट किए शरीर को नहीं दौड़ सकते हैं। तो ड्यूरिंग इवेंट आपको दौड़ने में आपको कब हाइड्रेशन लेना है उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी से ही आप प्रैक्टिस करने लगिए। जैसे मैं पर्सनली अकेला दौड़ता हूं ग्राउंड में, तो अपने बाइक में कहीं पे बोतल सेट कर देता हूं, उसके बाद दौड़ता हूं। और अगर मेरे पास कोई लड़का है तो मैं लड़का को बोतल पकड़ा देता हूं और प्रैक्टिस करता हूं दौड़ते दौड़ते बोतल पकड़ने का। देखिए, ये चीज सुनने में आसान लग रहा है पर ये आसान नहीं है। आप दौड़ते दौड़ते आपको बोतल कैरी करना है, खोलना है, पीना है, ये बहुत ही टफ काम है। क्योंकि आप दौड़ते दौड़ते उतना स्पीड में दौड़ रहे हो तो आप सही से पकड़ नहीं पाओगे, उसको खोल कर पी नहीं पाओगे। तो ये सब चीज का आदत बनाना पड़ेगा। अभी से आदत बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फ्यूलिंग में क्या आपको ध्यान देना है कि आप एनर्जी जेल वगैरह का इस्तेमाल करके देखिए। बहुत से लोग बोलेंगे कि 5 किलोमीटर के बाद एनर्जी जेल ले लो, कोई बोलेगा 10 किलोमीटर के बाद में ले लो, कोई बोलेगा 1 घंटा के बाद में ले लो, इस तरह से बोलेगा। पर मैं आपको बोल रहा हूं, आप अपने शरीर पे चेक कीजिए। अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम पर रिक्वायरमेंट हो सकता है। किसी को 1 एनर्जी जेल लगेगा, किसी को 2 लगेगा, किसी को 3 लगेगा। आप अपने शरीर में चेक कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें आपका हाइड्रेशन और फीलिंग का भी हो जाएगा। इसके में अंदर में आप अपने शरीर में चेक करो कि सिर्फ प्लेन वाटर पी करके आप अच्छा परफॉर्म करते हो कि इलेक्ट्रोलाइट वगैरह पी करके आप अच्छा परफॉर्म करते हो, उस पर आप अपना चेक कर लीजिए। इसके बाद आएगा आपका चौथा पॉइंट कि जूता, कपड़ा और मोजा, शू, सॉक्स, क्लॉथ्स। अब इसमें क्या है, आप चेक करो कि आप कौन सा कपड़ा में अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसा ना हो कि इवेंट के दिन में आप कोई नया कपड़ा पहन के चले गए, दौड़ने गए, आपको ब्लिस्टर हो गया, कहीं पर कट गया, छिल गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नया जूता पहन करके चले गए, बहुत से लड़के इवेंट आएगा, नया जूता बाई करेंगे और उसको पहन के चल जाएंगे। जूता चेक कर लीजिए अभी से, आराम से। आपके हाथ में अभी 4 सप्ताह 5 सप्ताह का समय है, अभी से चेक करोगे आराम से हो जाएगा। सॉक्स, जूता और मोजा का, ये सॉक्स को बहुत आदमी हल्के में ले लेते हैं। जूता और मोजा का एक कॉम्बिनेशन बनता है, नहीं तो आप कुछ दूसरा टाइप का मोजा पहन लोगे, जूता में स्लिप करेगा, बार बार पैर आपका आगे पीछे होगा। तो ऐसा आपका जूता और मोजा होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को पकड़ के चले ताकि आपका पैर स्लिप ना करे, नहीं तो आपका इंजुरी होने की बहुत ज्यादा चांस रहेगी। तो ये सब चीज को आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आएगा कि वेदर के हिसाब से अपने आप को, शरीर को ढालना, वहां का मौसम के हिसाब से अपना शरीर को ढाल लेना। अभी देखिए, पिछले बार जब रनिंग हुआ था तो उस समय टेम्परेचर चल रहा था 12 डिग्री सेल्सियस का, 12 से 15 के बीच का था। 12 डिग्री मेरा स्ट्रावा में मेरे देखा हूं, 12 डिग्री सेल्सियस में उस समय दौड़ा था। सुबह बहुत ही ज्यादा ठंडा रहेगा। मैं कई लोगों को जानता हूं जो कि गर्म स्टेट से आए थे, मुंबई साइड से आए थे, जिनका सुबह सुबह ठंडा में उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। तो आप क्या करो कि ठंडा में दौड़ने का आदत लगाओ। अगर आपको ठंडा में आप दौड़ने का आदत है तो आप उस दिन बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। अदरवाइज सुबह सुबह इतना ज़्यादा ठंडा लगता है, और ऊपर से सुबह में हवा भी बहुत ज़्यादा चल रहा था, खुला जगह है, बहुत ज़्यादा हवा लग रहा था, 7 किलोमीटर प्रति आवर का रफ्तार से हवा चल रहा था। तो आपको शरीर में बहुत ज़्यादा हवा लगेगा। एक तो ठंडा है और हवा, और आप दौड़ रहे होते हैं रफ्तार से, तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडा लगने लगेगा। तो आप ठंडा मौसम में अगर दौड़ने का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही तगड़ा रहेगा। अपना शरीर को उस हिसाब से ढाल लीजिए। अगर आप गर्म जगह से हैं तो कुछ किया नहीं जा सकता है, पर अगर आप ठंडा में अगर दौड़ने का आपको आदत होता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपको प्लस पॉइंट आपको मिलेगा। इसके बाद आता है लाइनअप का। देखिए, लड़के लोग बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं लाइनअप में। बहुत, किसी को सेक्शन ए मिला होगा, किसी को बी मिला होगा, किसी को सी मिला होगा, या कोई भी मिला होगा। हर कोई जो भी सेक्शन मिला है, मेरा पर्सनल राय रहेगा कि आप अपना लाइनअप में सबसे आगे में रहिए। क्योंकि 90% चांस ऐसा होता है कि लाइनअप जो भी सेक्शन है उसका जो शुरू के लोग होते हैं वो लोग बहुत ही अच्छे रनर होते हैं। आपका चाहे आप सेक्शन ए के हो, चाहे बी के हो, चाहे सी के हो, उसके बाद के जो पीछे के लोग हो जाते हैं ना, वो लोग उस लेवल के रनर नहीं होते हैं, और उन लोगों का माइंड सेटअप थोड़ा दूसरा टाइप का चलता है। बहुत से लोग अलग अलग माइंड सेटअप लेकर के रनिंग करने के लिए आते हैं। कोई आते हैं अपना पीबी के लिए, कोई आते हैं मजा मस्ती के लिए, कोई आते हैं सोशल मीडिया के लिए कि फोटो क्लिक करना है, ये सब करना है, वीडियो बनाना है। तो वैसा कंडीशन में अगर आप ऐसा ग्रुप में अगर फंस गए लाइनअप में जो कि इस लेवल के हैं, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अच्छा लाइनअप जरूर लगाइएगा। इससे अगर आप दिमाग में ये लेकर चल रहे हैं कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, पीवी लेकर आना है, तो लाइनअप आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा। तो लाइनअप में जरूर ध्यान रखिएगा, चाहे सेक्शन कोई भी हो। मैं बोलूंगा आप अपना सेक्शन के हिसाब से ही आगे में लगने की कोशिश कीजिए। आपको अच्छे रनर मिलेंगे और आपके कैटेगरी के रनर मिलेंगे, उनको के साथ में आप जाओगे तो बहुत अच्छा टाइम निकालोगे।
इसके बाद आएगा पेसिंग का। पेसिंग, आपको अपना पेस को समझना पड़ेगा कि अगर आप 21-25 किलोमीटर को दौड़ने के लिए जा रहे हैं तो आप कौन सा पेस में अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए वेदर अच्छा है, ठंडा है, बॉडी अच्छा जाएगा, पर आपको पता होना चाहिए कि हम किस पेस में कंफर्टेबल है। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए, शुरू में ही ज्यादा तेज भागे, हार्ट रेट हाई हो गया, फिर आपको प्रॉब्लम होने लगा। तो आप अपना पेसिंग को भी ध्यान में रखिएगा। ऐसा एक पेस लेकर चलिए जो कि आपको कंफर्टेबली 25 किलोमीटर को कवर कर लेंगे और अपना अच्छा जो भी टारगेट गोल लेके जा रहे हैं उसको फिनिश करिएगा। क्योंकि इवेंट का जब फिनिशिंग पॉइंट में जब आपका फोटो क्लिक होता है, चेहरे में जो स्माइल होती है ना, वो बहुत तगड़ा होता है। ऐसा ना हो कि आप इवेंट कंप्लीट कर रहे हो और मुंह कान में परेशानी है, बहुत निराशा वाला फोटो आएगा, आपको इवेंट खत्म करने के बाद खुशी नहीं मिलेगी। पर वो फोटो जो क्लिक होगा, जो फिनिश लाइन में आप चेहरा स्माइल करके जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद आता है आपको यहाँ पे दो आपको मैं प्रो टिप्स दे रहा हूं। एक कि आप जो अपना जो 25 किलोमीटर का आने वाला 4 सप्ताह 5 सप्ताह में जो इवेंट होगी, उसमें क्या है कि आपका जो इवेंट है वो संडे का दिन होगा। तो आप कोशिश करो कि अपना लॉन्ग रन ये सब संडे के दिन में करने के लिए। अलग अलग लोग अलग अलग दिन में लॉन्ग रन करते हैं, कोई फ्राइडे कर रहा है, कोई सैटरडे कर रहा है, अलग अलग लोग राय दे रहे हैं। पर मैं आपको बोल रहा हूं कि आप संडे का दिन में ही कीजिए। इसके पीछे रीजन क्या है कि शरीर जो हम लोग का है वो उसका क्लॉक उसी के हिसाब से सेट हो जाता है, माइंड हम लोगों का प्रिपेयर हो जाता है, उसको कोई शौक नया चीज कुछ नहीं लगता है। जब इवेंट के दिन आप दौड़ने जाएगा संडे के दिन में ना, तो आपका बॉडी माइंड पहले ही से रेडी होगा, माइंड बॉडी कनेक्शन बन चुका होगा। आपको पता होगा नहीं कि संडे के दिन तो मैं लॉन्ग रन करता ही हूं, तो उसके दिन आपको कुछ नयापन नहीं लगेगा और आप उस दिन बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। पर अगर कोई दूसरा दिन में आप कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका माइंड और बॉडी का कनेक्शन बनेगा नहीं, उसको लगेगा कुछ नया काम करवाया जा रहा है आज। तो आज से ही मेरा ये अपना एक पर्सनल ये एनालिसिस है, मैंने ये पाया है कि इस तरह से करने से आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे। इसके बाद एक और प्रो टिप है, पर ये लोकल जो रनर हैं उन लोगों के लिए होगा, जो कोलकाता के हैं उन लोगों के लिए है। या फिर आप इस कैटेगरी को, इस वीडियो को आप जो देख रहे हैं, इसमें मैराथन का जो कंटेंट है ये आपका कोई भी एरिया में हो, तो उसमें क्या है ना कि आप उसके हिसाब से देख लीजिए। जैसे कि कलकत्ता का ये वीडियो मैं बना रहा हूं टाटा स्टील मैराथन का, तो जो वहां के लोकल हैं, कोलकाता के जो भी खिलाड़ी लोग हैं, मैं उन लोगों को बोलूंगा कि वो जो रूट है ना, उस रूट में कम से कम 1 से 2 बार दौड़ लीजिए। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको अपना गोल पेस में दौड़ना है, ऐसा करना। आप लॉन्ग रन ही, इजी रन ही, कैसा भी कर लीजिए, वो रूट आपका दिमाग में छप जाना चाहिए कि आपको ये चीज ना लगे कि हमको कहां पर दौड़ रहे हैं, कहां पर टर्न है, कहां पे चढ़ाई है, कहां पे डाउन है, कहां अप है, कहां फ्लैट सरफेस है। बहुत बार ऐसा होता है कि रूट में कुछ कहीं पर कुछ गिरा रहता है, कोई रेत रहता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो जो अगर आप उस तरह रूट में दौड़े हुए रहेंगे ना, तो आपका दिमाग में सब कुछ पहले सेट रहेगा कि कहां पर मुझे, किस जगह में मुझे शरीर को मोड़ना है, कहां घूमना है, कि अच्छा करेंगे। तो ये चीज लोकल लोगों के लिए बेनिफिट मिलता है। तो ये सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये सब पॉइंट इज सेकेंडरी प्रिपरेशन है। प्राइमरी जो है वो तो आपका है ही है कि जिसमें आपको मंडे टू संडे क्या करना है। मैं बहुत से लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से ट्रेनिंग दे रहा हूं और सब लोग अपना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही डिटेलिंग का काम किया जाता है, छोटी छोटी बातें बताई जाती है। इस तरह का कंटेंट बहुत ही कम आपको चैनल में मिलेगा। हर कोई ये बताएंगे कि हम किस तरह से अपना स्टूडेंट का तैयारी करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, अपना वाहवाही वाला बात हो जाएगा। पर मैं यहाँ पे ये सब चीज नहीं बोलने के आया हूं, मैं ये सिर्फ ये बताने के आया हूं कि आप में से जो कोई भी मेरा इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, उन लोग कुछ चीज सीख करके जाएं और अपना रनिंग को बेटर करें। मैं चाहता हूं कि हर कोई फिट हो और हर कोई अपना रनिंग जर्नी को बेटर करे और इस चीज को एंजॉय करे। तो उसके लिए आपको इन सब छोटी छोटी बातें हैं ना, इनको आप ध्यान में रखोगे तभी आप एंजॉय कर पाओगे। नहीं तो आप तैयारी तो कर लेते हो, पूरा पूरा जम के तैयारी कर रहे हैं, हर कोई अपना अपना हिसाब से तैयारी कर रहा है। कोई खुद से तैयारी कर रहा है, कोई कोच के माध्यम से तैयारी कर रहा है, कोई आजकल तो एआई का जमाना है तो एआई के हिसाब से तैयारी कर रहा है। पर ये जो छोटी बातें हैं, ये सब चीज जो सेकेंडरी प्रिपरेशन से बहुत ना के बराबर लोग करते हैं। तो मैं ये सब आपको बताया। आप लोगों में से कोई भी मुझसे अगर टाटा स्टील मैराथन के लिए जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सही तरीका से बताऊंगा कि कैसे आप अपना अच्छा टाइम निकाल पाओगे। और इस इवेंट में मैं भी आ रहा हूं, तो जितने लोग यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग से जरूर मुझे मिलने का मौका मिलेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने के लिए मिला, तो एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को, इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई इस इवेंट को आए, पार्टिसिपेट करें और इन्जॉय करें और फिनिशिंग लाइन में एक स्माइल करके अपना फोटो क्लिक कराएं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।